नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उसका नाम लिखें और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम संस्कृति अग्रवाल, जो नवी मुंबई महाराष्ट्र से है, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। संस्कृति अग्रवाल जो नवी मुंबई महाराष्ट्र से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 18 मई सन 2001। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 9, इनका भाग्यांक आया है 8 और इनका स्पेशल अंक आया है 7। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखने पर इनके बर्थ चार्ट में कुछ जबरदस्त महापुरुष राजयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इनके बर्थ चार्ट में दुनिया में टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि संस्कृत जी बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगी, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगी, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगी। इनके लिए मैं 3 कार्य क्षेत्र रिकमेंड कर रहा हूँ। यह अगर इन 3 कार्य क्षेत्र में काम करेंगी या इनके नाम से इनके परिवार का कोई सदस्य इन 3 कार्य क्षेत्र में काम करेगा तो इन्हें जबरदस्त लाभ होगा। 100% लाभ की गारंटी दी जाती है। वह कार्य क्षेत्र हैं, या तो यह रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करें, या फिर यह प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त का कार्य करें, या फिर यह एग्रीकल्चर यानी कि कृषि खेती संबंधी कार्य करें। यहाँ एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती ही नहीं होता, खेती के साथ साथ खेती में यूज़ होने वाले यानी केमिकल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, वह भी एग्रीकल्चर फील्ड में ही कहलाते हैं। सबसे खास बात यह है कि संस्कृत जी के बर्थ चार्ट में यह योग 100% पावर के साथ बन रहा है, फुल पावर के साथ बन रहा है। अतः इन्हें 100% लाभ इन कार्य क्षेत्रों से तो होना ही होना है। इनके बर्थ चार्ट में एक और महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, सफलता, सफलता और सिर्फ सफलता। कह सकते हैं कि संस्कृत जी दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगी उसे करके ही मानेंगी। दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड वुमेन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे ज़्यादा सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी में यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है। और सबसे खास बात यह है कि संस्कृत जी के बर्थ चार्ट में यह योग 75% पावर के साथ बन रहा है, 75% पावर के साथ बन रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर के साथ बन रहा है। तो इन्हें तो सफलता मिलनी ही है, बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगी। टोटल न्यूमरोलॉजी में 3 ही प्रकार के महापुरुष राजयोग बनते हैं, जिसमें से 2 महापुरुष राजयोग इनके बर्थ चार्ट में बन रहे हैं। अब इनके मनी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगी ये। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में इन्हें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं लेटर एज में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे वीडियो में उससे बचने के उपाय बताए जाएंगे। या तो यह प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगी या मिनिमाइज हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ही ना करे। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, हेल्थ में अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है।
जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के धोखे प्राप्त हों, कोई भी धोखा कम या ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में इससे बचने के उपाय बताए जाएंगे। उससे या तो आपको धोखा प्राप्त होगा ही नहीं, या प्राप्त होगा भी तो बहुत मिनिमम होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ये आपकी जो लाइफ है वह एक बैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 9 है, अतः आप मंगल से गवर्न होती हैं। आप जानती हैं कि मंगल सेनापति होता है, अतः यह इसके गुण आप में भी पाए जाते हैं। आप काफ़ी कंट्रोलिंग होती हैं, आप हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, इसीलिए आप जॉब की जगह व्यापार ज़्यादा पसंद करती हैं। आपको व्यापार ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा लाभ होगा। आपको पावर चाहिए होती है और वह आपको मिलती भी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और आपका दिमाग बहुत तेज़ है। आपकी याददाश्त भी बहुत तेज़ है। आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है। आप अपने वचन की पक्की हैं, किसी को कुछ कह दिया तो उसे पूरा करती हैं। आपको हार मंजूर नहीं होती है, चाहे जो हो जाए। आप में सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा है। आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। कोई इस पर कमेंट करे आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप सेंसिटिव हैं, जल्दी हर्ट हो जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा मूडी हैं, लोगों की बहुत मददगार रहती हैं। आप बहुत ज़्यादा हठी हैं, मतलब ज़िद्दी हैं। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है। आप बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन आप जितनी अच्छी दोस्त हैं उससे भी खतरनाक दुश्मन हैं। अगर किसी से पंगा हो जाए तो फिर आप उसको छोड़ती नहीं हैं, अपने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देती हैं। आप बहुत ज़्यादा दानवीर हैं, किसी को कुछ भी उठाकर दान कर देती हैं। जो डिप्लोमेसी करता है उससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। आपका बॉस टाइप का नेचर होता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको स्पोर्ट्स में भी रहना चाहिए, जिससे एनर्जी कंज्यूम होती रहे। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। कोई आपको प्रेम दे तो आप उसे प्रेम देती हैं, कोई आपको क्रोध दे तो आप उसे क्रोध देती हैं। दिल की बात नहीं बताती हैं। आपको धोखे बर्दाश्त नहीं है। आप स्ट्रेस ज़्यादा ले लेती हैं। आप बहुत इम्पल्सिव हैं। आप उन सभी कार्यों में सफल होंगी जिनमें आपका कंट्रोल होगा। आप लोगों में घुल मिल जाती हैं। आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी बात करती हैं, ज़्यादा बोलती हैं। आपकी जॉब अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात अपनी बात आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाती हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मिल गया। उसके लिए आपको पर्याप्त प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर प्रयास करेंगी तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप लोगों के इरादे भांप लेती हैं। ये एक बहुत ख़ास बात है आप में। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत उत्साहित रहती हैं, आप एक बहुत अच्छी केयर टेकर हैं। आप स्टेबल रहती हैं, लोगों की भावनाओं को समझ पाती हैं, आपकी वाणी में कंट्रोल होता है, आप अपनी बात की पक्की रहती हैं। आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, आप अपनी गलतियों से सीखती हैं, आप आध्यात्मिक भी हैं, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा आगे वीडियो में आपको बताएंगे। आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप बहुत सोच विचार कर खर्च करती हैं, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हैं। आपके करियर के संबंध में बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि बिज़नेस करें या जॉब। तो आप बिज़नेस करें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर चूंकि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप जॉब के साथ साथ बिज़नेस भी करें, उससे अत्यधिक लाभ होगा आपको। अब आप किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए आपको? आप टीचिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, आप हीलिंग के फील्ड में काम कर सकती हैं। हीलिंग मतलब जहाँ पर भी लोगों के स्वास्थ्य के इम्प्रूवमेंट का कार्य होता है वह सब हीलिंग के क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, फिजियो हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, या जहाँ पर लोगों को ब्लेसिंग्स दी जाती है, ऐसे सभी क्षेत्र जहाँ किसी भी तरह से लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो, सब हीलिंग का फील्ड कहलाता है। आप ओकल्ट के क्षेत्र में कार्य कर सकती है। ओकल्ट मतलब न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, इस सब से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सब ओकल्ट कहलाते हैं, जिसमें आपको बहुत लाभ होगा।
आपका जो लकी नंबर है वह है 1 और 5, यानी कि अंकों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख। यह तारीखें आपके लिए विशेष लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य इन्हीं तारीखों में करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ऑरेंज, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो खराब नंबर हैं, दुश्मन नंबर हैं, बैड नंबर है वह है 4 और 8। तारीखों में देखें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर लिया करें, बहुत लाभ होगा। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, खराब कलर है, वह है ब्लैक और डार्क ब्लू। अतः आप ब्लैक और डार्क ब्लू बिल्कुल ना पहने, खासकर अपर बॉडी में तो कतई ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रही हैं तो भूल कर भी ना पहने। हालांकि ब्लैक आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि ये आपका अपोजिट कलर है और अपोजिट अट्रैक्ट करता है, पर ब्लैक ना पहने, अपर बॉडी में तो बिल्कुल ना पहने, आपको नुकसान होगा। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी है। भाई लिखा रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको हर जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आधार कार्ड में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, आप मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसमें आप चेक करेंगी तो आपकी पाएंगी कि आपके नाम की स्पेलिंग का टोटल 3 पर आ रहा है। अगर आप उसे चेंज करके उस टोटल को 5 या 6 पर ले आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नाम के स्पेलिंग का टोटल चेंज करने के लिए आपको अपने नाम के स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे, नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आराम से घर में बैठ गई, कोई लाभ नहीं होगा आपको। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसे देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई, उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। अब आपके को कुछ उपाय बताए जा रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में और रिलेशनशिप में जो समस्याएं आ रही हैं उससे बचने के लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो उंगलियों में गिनती करनी है, ना माला लेकर गिनती करनी है, ना मन ही मन गिनती करनी है। तो गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन 1 आध 2 बार, जितने बार भी कर सकते हो करें, गिनने की जरूरत नहीं है। साथ ही बाजार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद कर पहन लें, उससे आपको बहुत लाभ होगा और ये दोनों समस्याएं आपकी या तो समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज हो जाएंगी। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीती हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिया करें। आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या फिर एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला और वुडन ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में, 1 साल में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो अर्थात स्टील की चेन हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए। यानी कि आपको गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और विशेष सलाह दी जा रही है, आप कृपया दारू और नॉन-वेज का सेवन बिल्कुल ना करें, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।